त्रिशलानंदन शासन चंद्रो में ध्यान ध्यावा। त्रिशलानंदन शासन चंद्रो में ध्यान ध्यावा। तारण तरण जहाज चरना झुक जावा। तारण तरण जहाज चरना झुक जा। प्रभुवर मार हारहियारा। प्रभुवर मार हारहियारा। महावीर संदेश न घर घर पहुँचावा। महावीर संदेश न घर घर पहुँचावा। त्रिशलानंदन शासन चंद्रो में ध्यान ध्यावा। सिद्धार्थ कुल जियारा। सिद्धार्थ कुल जियारा। वैशालीरा राज दुलारा। वैशालीरा राज दुलारा। उज्जल आबा मंडल रीम गौरव गाथा गावा। त्रिशलानंदन शासन चंद्रो में ध्यान ध्यावा। त्रिशलानंदन शासन चंद्रो में ध्यान ध्यावा। लाखान प्रभु पार उतारा। लाखान प्रभु पार उतारा। चंदना अर्जुन नथ तारा। चंदना अर्जुन नथ तारा। याद आवे शूल पाणी जिसी घटनावा। याद आवे शूल पाणी जिसी घटना। त्रिशलानंदन शासन चंद्रो में ध्यान ध्यावा। त्रिशलानंदन शासन चंद्रो में ध्यान ध्यावा। अनुकांतरो दीप जलायो। अनुकांतरो दीप जलायो। समता रसरो पान करायो। समता रसरो पान करायो। प्रभु सी साधना कर वीर में भी बन जावा। प्रभु सी साधना कर
वीर में भी बन जावा। त्रिशलानंदन शासन चंद्रों में ध्यान। त्रिशलानंदन शासन चंद्रों में ध्यान। नाम आपरो मंत्राक्षर है। नाम आपरो मंत्राक्षर है। आदि व्याधि संकट हर है। आदि व्याधि संकट हर है। राता अंधेरी में आज भी उजास पावा। राता अंधेरी में आज भी उजास पावा। त्रिशलानंदन शासन चंद्रों में ध्यान ध्यान। तारण तरण जहाज चलना झुक जावा। तारण मथेण वंदाम। प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है, तो सर्वप्रथम मैं प्रेक्षा गीत के संगान के लिए आमंत्रित करूंगा। रवि जी आदि प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए। साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन। है यही दर्शन। अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन। सत्य का स्पर्शन। क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि। और चित्त समाधि। निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि। व्याधि आदि उपाधि। प्रेम का
बदलता बदलता संसार आना पाने के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान ध्यान कायोत्सर श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर उतर आए स्वर हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो अविकार तुलसी ज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज से 3 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला का शुभारंभ हो चुका है। आगम वाणी है, सज्जाय सज्जान रयस तैणो अपाव भाव सतवेरयस विशुद्धैर्जंति मलं पुरे करं समीरियं रूपमलं वदोइना समीरियं रूपमलं वदोइना। स्वाध्याय और सद ध्यान में लीन त्राता निष्पाप मन वाले और तप में रत मुनि का पूर्व संचित मल उसी प्रकार विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए हुए सोने का मल। जैन दर्शन में आत्मशुद्धि के अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें महत्वपूर्ण 2 उपाय हैं, स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, आत्मा को विशुद्ध बना सकता है। निर्जरा के ये दोनों ही महत्वपूर्ण भेद है, आभ्यंतर भेद है स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय से तात्पर्य है स्व अध्याय, अपने आप को पढ़ना, सत्य साहित्य का वाचन करना ही स्वाध्याय है। जो विचार
सत्य के पास ले जाते हैं, जो विचारों से आत्मा की शुद्धि होती हो, आत्मा निर्विकारता की ओर बढ़ती हो, बस वही स्वाध्याय उपयोगी है। जो निरंतर स्वाध्याय करता है, और ऐसा कहा जाता है अध्ययन के लिए 3 बातें जरूरी है: एकाग्रता, नियमितता, निर्विकारता। यदि आप अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले एकाग्रता। हमारा मन चंचल है। आचार्य सूत्र में भी बताया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। ये मन अनेक चित्त वाला है, ये मन भटकता रहता है, नाना प्रकार का रूप बनाता रहता है। कभी ये कृष्ण पक्षी हो जाता है, कभी ये शुक्ल पक्षी हो जाता है, कभी ये मिथ्यार्थी हो जाता है, कभी ये सम्यक्ति हो जाता है, कभी ये दुर्योधन हो जाता है, कभी ये युधिष्ठिर हो जाता है, कभी ये रावण हो जाता है, तो कभी ये राम हो जाता है, कभी ये कृष्ण हो जाता है, तो कभी ये कंस हो जाता है, कभी ये भला हो जाता है, तो कभी ये बुरा हो जाता है, कभी ये करुणाशील हो जाता है, तो कभी ये क्रूर हो जाता है, कभी ये पापी हो जाता है, तो कभी ये पावन हो जाता है। तो मन के कितने प्रकार, नाना, ये चित्त अनेक प्रकार का है। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अध्ययन करने वाले साधकों के लिए एकाग्रता का विकास जरूरी है। और जितनी ज़्यादा एकाग्रता होगी उतना ही आपका विकास होगा और ग्रहण शक्ति तेज होगी। यदि आप चंचलता में हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, जैसे मैं प्रवचन सुना रहा हूँ तो कोई व्यक्ति आए उसको देखने लगे, कोई नई बाई आई उसको देखने लगे, कोई नया कपड़ा पहनकर आई उसको देखने लगे, या थोड़ी सी हलचल हुई तो उसको देखने लगे, तो जब बार बार ये चंचलता होती है वहाँ फिर अध्ययन की संभावना कम रहती है। तो अध्ययन के लिए सबसे पहले चंचलता को छोड़ना पड़ेगा, एकाग्रता का विकास। और एकाग्रता के विकास के लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग। पहला सूत्र बताया दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास का प्रयोग करने से हमारी चंचलता दूर होती है, और चंचलता दूर होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो अध्ययन में सुविधा हो जाएगी। दूसरी बात है, महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करने से एकाग्रता का विकास होता है। और तीसरी बात यह है, जो विचार आते हैं उन विचारों की आप गिनती लगाते जाओ, विचारों की गिनती लगाते जाओ, तो धीरे धीरे क्या है, विचार आना कम हो जाएगा, तो एकाग्रता का विकास होता रहेगा। दूसरा है नियमितता। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, 5-10 दिन तो वैराग आता है, महाराज गांव में आए हैं, और कभी कभी लोगों के बहुत कल्पना होती है, जब तक हम नहीं आते नहीं, महाराज इस बार मुझे तत्व ज्ञान सीखना है, इतिहास की जानकारी करना है, तो फिर में बहुत सीखना करना है। और जैसे जैसे दिन निकट आते हैं और प्रवेश होने के बाद में धीरे 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 कम हो जाते हैं। महाराज क्या करे, घर गृहस्थी एक काम काज बहुत रहता है। तो जब तक अध्ययन में नियमितता नहीं होगी, चाहे अध्ययन हो चाहे ध्यान हो, नियमितता होगी तो ही आप आगे बढ़ सकोगे। 4 दिन आपने सीखना किया और 6 महीना सीखना नहीं किया, तो जो सीखा हुआ वो भी चला जाएगा। आज हमारे समाज की यही स्थिति है। नौका मंत्र साधु साधु ने सिखाया, टिकु तो सिखाया, और बाकी 6-12 महीने के बाद में साधु साधु पधारे, कुछ आता है मेरा, हमारे को तो कुछ नहीं आता है। और पहले साधु साधु ने इतनी मेहनत की, वो कहाँ गई? उन्होंने सिखाया लेकिन हमने रिवीजन नहीं किया, नियमितता नहीं रखी, और हम सब भूल गए। तो अध्ययन के लिए जैसे एकाग्रता जरूरी है, वैसे नियमितता जरूरी है। निरंतर आप दवाई भी यदि नियमित लोगे तो परिणाम आएगा, दुकान आप नियमित जाओगे तो परिणाम आएगा, और संबंध यदि नियमित रखोगे तो परिणाम आएगा। तो वैसे आप स्वाध्याय नियमित करोगे, अध्ययन नियमित करोगे तो परिणाम आएगा। और तीसरा है निर्विकारता। अध्ययन के लिए जरूरी निर्विकारता। विकार नहीं होना चाहिए, आवेग नहीं होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के विकार बताए, आवेग, आवेश, अहंकार, भय, चिंता आदि, द्वेष, राग, ये जब तक भीतर में विकार है तो अध्ययन नहीं होगा। इसलिए निर्विकारता जरूरी है। आज जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, वो कितना ध्यान देते हैं, बस दिन में उसी में रहता है।
दूसरा उनको कोई याद नहीं आता है। तो हमारे भी अनेक ऐसे साधु साधियाँ हुए हैं, दिन भर स्वाध्याय में तल्लीन, स्वाध्याय में तल्लीन। अमृत घोष मुनि का जो उदाहरण आता है, स्वाध्याय में इतने तल्लीन रहे और घाती कर्मों का क्षीण किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। यो राजर्षि मुनि को देखो आप, मतलब इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन किया, थोड़ा सीखना किया, उसने तल्लीन हो गए, कर्मों का अक्षय करके आत्मा का उद्धार कर लिया। तो इसलिए जरूरी है एकाग्रता, नियमितता और निर्विकारता। ये अध्ययन के लिए 3 बातें जरूरी है। आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं घर जाकर, बच्चों यदि पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, इन 3 बातों की आवश्यकता है। कुछ बच्चों का जब रिजल्ट आता है और अखबार में उनकी न्यूज़ आती है तो क्या कहते हैं, हम निरंतर नियमितता से 2 घंटा पढ़ाई करते थे। और मेरी तो ये अवधारणा है, यदि कोई व्यक्ति यदि 12 मास ही निरंतर 2 घंटा यदि पढ़ाई करता है, 2 घंटा पढ़ाई करता है, तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और निरंतर 2 घंटा पढ़ाई करता है तो वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकता है, मेरिट में भी उसका नंबर लग सकता है। क्यों? 2 घंटा बहुत होते हैं। 1 घंटा भी यदि नियमितता के साथ पढ़ाई करे और उसका रिवीजन करता जाए तो भी बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो ये स्वाध्याय के लिए 3 बातें जरूरी है। और जितना ज़्यादा व्यक्ति स्वाध्याय करेगा तो उसके अध्यवसाय भी निर्मल होंगे, उसकी भावना भी पवित्र होगी, और यहाँ तक कि ज्ञानावने कर्म क्षीण हो जाएगा और जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य है। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। स्वाध्याय एक प्रकार का रसायन है, स्वाध्याय एक प्रकार का झाड़ू है, स्वाध्याय एक प्रकार की औषधि है, और स्वाध्याय एक प्रकार का दर्पण है। जैसे झाड़ू निकालते हैं कचरा साफ हो जाता है, उसी प्रकार स्वाध्याय के द्वारा हमारे भीतर में जो कचरा है, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, वो कचरा निकल जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। दर्पण में देखने से प्रतिबिंब, मतलब चेहरा दिखाई देता है आपको कि काला है, गोरा है, क्या है। तो वैसे ही स्वाध्याय के द्वारा आप भीतर के प्रतिबिंब को देख सकते हैं और आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं, आत्मा का निरीक्षण कर सकते हैं। दूसरा जो बताया है आत्मा शुद्धि का साधन, वह है ध्यान। ध्यान का बहुत बड़ा मूल्य है। हमारे जैन आगमों में, अन्य आगमों में, ग्रंथों में भी ध्यान के बारे में खूब बताया है। और जो जितना ज़्यादा ध्यान करेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। कितना सुंदर कहा है। फिर अध्यवसान को ध्यान कहते हैं, और सरल भाषा में स्थिरता का नाम ध्यान, निर्विचारता की स्थिति का नाम ध्यान, किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। और मोक्ष शास्त्र में भी बताया गया है, कर्मों के क्षय से मोक्ष मिलता है और आत्मज्ञान से कर्म क्षय होता है और ध्यान से आत्मा का ज्ञान होता है। ध्यान आत्मा के लिए परम हितकारी है, आत्मा के लिए परम हितकारी है। और ध्यान 4 प्रकार का बताया है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त और रुद्र 2 ध्यान को छोड़कर व्यक्ति को धर्म और शुक्ल ध्यान में लगना चाहिए। और धर्म और शुक्ल ध्यान में लगता है तो व्यक्ति बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त होता है, संपदा को प्राप्त होता है। ऐसे तो एकंदी जीवों के भी ध्यान होता है, ध्यान सब जीवों के ध्यान होता है। किसी के आर्त ध्यान होता है, किसी के रुद्र ध्यान होता है, किसी के धर्म ध्यान होता है, किसी के शुक्ल ध्यान होता है। लेकिन हमें क्या करना है, आर्त और रुद्र को छोड़ना है और धर्म में भी आगे शुक्ल ध्यान की और साधना करना है। शुक्ल ध्यान का मतलब है समाधि, पूर्ण समाधि। शुक्ल ध्यान के भी 4 पाए बताए हैं, 4 पाए बताए गए हैं। और यदि अंतिम अवस्था में आ जाए तो समझना चाहिए वो परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान को ध्यान से करना, ध्यान को ध्यान से करना, बस यही ध्यान है। कितना सुंदर कहा है, ध्यान को ध्यान से करना मतलब जागरूकता के साथ करना। ध्यान का मतलब क्या है, जागरूकता है। आप भी अपने परिवार के सदस्यों को क्या कहते हैं कि बेटा ध्यान से काम करना, ध्यान से बोलना, कहीं फंस नहीं जाए। तो कोर्ट कचहरी में जा रहा है तो ध्यान से बोलना, कोई गलत स्टेटमेंट मत देना,
रोड पार करा है तो ध्यान से रोड पार करना। सासू जी बहू को कहते बहू ध्यान से रसोई बनाना। गुरु जी चेले को कहते ध्यान से व्याख्यान देना, ध्यान से साधना करना, ध्यान से गोची करना, ध्यान से कपड़ा धोना, ध्यान से प्रतिगमन करना, ध्यान से प्रतिलेखन करना और ध्यान से व्यक्ति से बात करना। हर प्रवृत्ति में ध्यान करना। और आप यदि ध्यान रखोगे तो फिर ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान रखोगे ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? आप यदि जागरूकता की साधना करते फिर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। तो वही तो ध्यान है। पर ध्यान कभी कभी कहते नहीं कि आपका ध्यान कब टूटता है, ध्यान नहीं, आप ध्यान कब करते हो, ध्यान कब करते हो? तो वापिस उत्तर दिया गया ये पूछो ध्यान कब टूटता है। ध्यान तो हम 24 घंटे ही करते हैं, जागरूकता के साथ करते हैं। हम ध्यान कब टूटता है? जब प्रमाद की अवस्था में होते हैं तब ध्यान टूट जाता है। प्रमाद बोध हावी है, पर कसाई के कारण, विकटता के कारण, मद के कारण, अन्य के कारण, नींद के कारण, निंदा के कारण ये प्रमाद आ जाता है। 18 पाप का सेवन होता है तो क्या प्रमाद आ जाता है। प्रमाद मतलब क्रोध जो आता है वो प्रमाद के कारण आता है, अहंकार आदि सब प्रमाद। तो हमें प्रमाद को छोड़ना है, जागरूकता की साधना करना है। और जो जितना ज़्यादा जागरूक होगा उतना ही वह ध्यान कर सकेगा। और यदि जागरूकता नहीं रखता है तो ध्यान कहाँ से करेगा। इसलिए तो ये शिविर लगाए जाते हैं जागरूकता के विकास के लिए, और मेमोरी विकास के लिए, जागरूकता के विकास के लिए। और कहते नहीं योगों की प्रवृत्ति अच्छी रहे उसके लिए तो ध्यान साधना होती है। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति। मन की प्रवृत्ति जितनी अच्छी होगी, पर आदमी मन से सोचता है, यदि ध्यान करेगा तो वो अच्छा सोचेगा। ध्यान करता है तो वचन से अच्छा बोलेगा, ध्यान करता है काया से अच्छी चेष्टा करेगा। काय भक्ति की साधना बहुत ऊंची साधना होती है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति का जो संयम करता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति को स्थिर रखता है, कोई ध्यान कर सकता है। तो ध्यान की परम आवश्यकता है। हमारे जैन आगमों में, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर ने जगह जगह ध्यान के बारे में बताया। और भगवान महावीर की साधना ले लो आप, 14-12 वर्षों की साधना में उन्होंने ध्यान और तपस्या इसके अलावा कुछ नहीं किया। पर केवल भोजन तो 349 दिन भोजन किया। कितना? 349 दिन भोजन किया, बाकी तो ध्यान, साधना, तपस्या बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उपवास तो किया ही नहीं, हमारे लिए उपवास छोड़ा है। 5 आने वालों के लिए उपवास छोड़ा है उन्होंने बेला। और वो जितनी भी तपस्या की है तो 24 तपस्या और साथ में ध्यान ध्यान ध्यान। तो ध्यान जरूर, ध्यान जितना ज़्यादा सदेगा उतनी आत्मा निर्मल पवित्र होगी और आत्मा शुद्ध होगी। जैसे सोना है तो अग्नि में तपाते क्या होता है, सोने की चमक बढ़ती है, उसका मेल भी चला जाता है, एकदम साफ हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान साधना के द्वारा हमारा मन भी साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए बार बार हम कहते ध्यान करो, ध्यान करो। जबकि कठिन काम है, ध्यान करना कठिन काम है, हर एक के बस की बात नहीं है। कहना तो सरल है, आँख बंद करके बैठते हैं, 2-4 मिनट नहीं होते हैं, वापिस आँख खुल जाती है कि पड़ोसी ध्यान करा नहीं करा है। छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, कागज़ की भूंगड़ी बनाकर कान में डालते हैं या चूंटियाँ भरते हैं, अरे तू ध्यान करा है, और ध्यान करे तो तुम्हारे क्या दर्द हो रहा है। तो मनुष्य का स्वभाव है चंचलता। लेकिन कुछ विलेज जीव ऐसे होते हैं तो घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक ध्यान करते, लगातार एक ही आसन में 2-2 3-3 घंटा ध्यान करने वाले मिल जाएंगे। इसलिए ध्यान जरूरी है और करना भी चाहिए। जब आपको थकान आ जाए, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, भावनात्मक समस्या आए तो ध्यान कर लो। बस आपने 5 मिनट का भी ध्यान किया, 2 मिनट का भी ध्यान किया, लाभ ही लाभ है, नुकसान तो है नहीं, बेनिफिट है, लाभ ही लाभ है। ध्यान करने से निर्विचारता की स्थिति में आदमी आ जाता है, एकाग्रता का विकास होता है, कर्मजा शक्ति बढ़ती है, सहने की क्षमता बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? ध्यान में फायदा ही फायदा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। और ध्यान भी अनेक प्रकार के बताए हैं, एक प्रकार का ध्यान नहीं है, अनेक प्रकार के ध्यान बताए हैं। अलग अलग परंपरा में अलग अलग ध्यान के प्रयोग बताए गए हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म 13 पंथ में प्रेक्षा ध्यान, गुरुदेव तुलसी और महाप्रकृति की अनुकंपा से यह प्रेक्षा ध्यान की साधना सर्वोत्तम साधना है और आत्मोपलब्धि का कारण है, आत्मशुद्धि का कारण है। कितना सुंदर है। पेहा का मतलब प्रेक्षा,
यहाँ का मतलब प्रेक्षा मतलब अपने आप को देखना। किसको देखना? अपने आप को। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? हम खुद को तो कम देखते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की ज़्यादा चिंता करते हैं कि महाराज उसके घर में घटना घटी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बेचारा इसके ये हो गया। अरे दूसरों की चिंता मत कर, तुम अपनी आत्मा की चिंता कर। आत्मा की चिंता करेगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। और दूसरों की चिंता में कभी कभी कर्मों का बंधन भी हो जाता है, कर्मों का बंधन भी हो जाता है, कभी मुंह से गलत शब्द भी निकल सकता है, आदि गलत भावना भी आ सकती है। इसलिए दूसरों की चिंता करने की बजाय अपने आप को देखो, अपना निरीक्षण करो, अपने आप को इतना देखो, देखते देखते आत्मा से परमात्मा बन जाओ, आत्मा का साक्षात्कार। और हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मोपलब्धि हमारा उद्देश्य है, आत्मा का साक्षात। और बोले तुलसी ने गीत में लिखा नहीं, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना। स्वयं को देखने वाला व्यक्ति ही अंतर जगत में जा सकता है, आत्मा की शुद्धि कर सकता है। ये प्रेक्षा ध्यान, गहराई के साथ देखना, किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। तो प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 4 चरण है। मुख्य 4 चरण है कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा और ज्योति केंद्र प्रेक्षा। और अभी वर्तमान में अंतर यात्रा कम कराई जाती है, अगले स्टेजों में कराई जाती है, प्रारंभ में कम कराई जाती है, लेकिन मूल 4 चरण है। अभी अंतर यात्रा कम कराई जाती है। तो पहला है कायोत्सर्ग, मतलब कायोत्सर्ग का मतलब शरीर का शिथिलीकरण, शरीर को ढीला छोड़ देना। कायोत्सर्ग और श्वासन में अंतर है। शवासन करते हैं, शवासन और कायोत्सर्ग में अंतर है। तो कायोत्सर्ग में तो जागरूकता बनी रहती है, शवासन में जागरूकता नहीं रहती है। स्थिरता तो है, स्थिर है, जागरूकता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कायोत्सर्ग का मूल्य है। आपको थकान आए, 5 मिनट 10 मिनट कायोत्सर्ग कर लो। ऐसा कहा जाता है 7-8 घंटा आपने श्रम किया और बहुत थकान आई और 15-20 मिनट में आपने कायोत्सर्ग कर लिया, तो लाभ ही लाभ है, सब दृष्टियों से लाभ है। लेकिन हमें कायोत्सर्ग शरीर के ठीक के लिए कायोत्सर्ग नहीं करना है, आत्मा की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग करना है, कर्म निद्रा के लिए कायोत्सर्ग करना है। तो कर्म निद्रा के लिए कायोत्सर्ग करोगे तो शरीर की भी शुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए कायोत्सर्ग बहुत जरूरी है और इतना कायोत्सर्ग महत्वपूर्ण है। और अब आराम से कर सकते हैं, दुकान में बैठे हैं तो वहाँ 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक क्रमशः एक अवयव पर चित्त को ले जाना और शिथिलता का सुझाव देना। पहले जो कायोत्सर्ग कराते थे और शरीर को शिथिल कराते थे, कैसे कराते थे? पहले ऊपर से नीचे शिथिल कराते थे, ऊपर से नीचे। तो फिर आचार्य महापुरुष जी ने आदमी चिंतन किया तो मस्तिष्क यदि निष्क्रिय हो गया है, वो निष्क्रिय, वही सुझाव देने वाला है, तो फिर दूसरे अंगों को कौन सुझाव देगा? तो इसलिए वापिस चिंतन हुआ, दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, तो क्रम से एक अवयव को आप शिथिल करते जाओ और इतना शिथिल करो एकदम जागरूकता। मतलब पहले शीशे की भांति भारी कराया जाता है और बाद में गुड़ी की भांति, कमल के फूल की भांति हल्का हल्का, इतना हल्का। मतलब कायोत्सर्ग इतना, हमारे कई साधु इतना सुंदर कायोत्सर्ग कराते हैं। और कभी कभी उसे कायोत्सर्ग में सिमंद्र स्वामी के दर्शन भी करा देते हैं, सिमंद्र स्वामी के दर्शन भी करा देते हैं। तो कायोत्सर्ग का बहुत बड़ा मूल्य, सबको करना चाहिए कायोत्सर्ग। हमारे यहाँ तो विधि है, हम बाहर से आते हैं कायोत्सर्ग करते हैं, प्रतीक मन में कायोत्सर्ग करते हैं, कोई दुस्वप्न आ जाते हैं कायोत्सर्ग करते हैं, पलेवड़ा के बाद में कायोत्सर्ग करते हैं। मतलब वो हमारे जो 4 पार्टी है उसने 10 उत्तरीय कायोत्सर्ग की है। तो इसलिए कायोत्सर्ग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और यहाँ तक बताया गया है कायोत्सर्ग करने से आपकी तितिक्षा शक्ति बढ़ेगी। और कायोत्सर्ग की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बताई, पता है आपको? 60,000 वर्ष तक। कितनी? कायोत्सर्ग की उत्कृष्ट स्थिति 60,000 वर्ष तक। एक व्यक्ति 60,000 वर्ष तक कायोत्सर्ग की साधना कर सकता है। ये किस अपेक्षा से है? तो पुराने समय में आयुष्य बहुत लंबा होता था, आयुष्य बहुत लंबा होता था, तो उस अपेक्षा से अब जैसे ऐसा तो आता ही नहीं। भगवान ऋषभ के बारे में, बाहुबली के बारे में, तो बाहुबली 1 साल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में रह नहीं रहे, 1 साल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा में। तो उत्कृष्ट में इतना रह सकते हैं, जगनीय अंतर्मन स्थिति है, उत्कृष्ट में इतना रह सकते हैं। तो कायोत्सर्ग का अर्थ है काय उत्सर्ग, पर काया के प्रति जो ममत्व है, काया के प्रति जो आसक्ति है,
आसक्ति को छोड़ना कायोत्सर्ग है। ये आसक्ति ही तो डूबोती है, ये आसक्ति है जा नहीं सकती है। व्याख्यान में नींद आनी शुरू हो जाती है नहीं तो ये आसक्ति और वापिस जाती नहीं है, नींद जाती नहीं है, मतलब इतने गहराई में चले जाते हैं। एक का नींद की बात नहीं है, ऐसी शरीर के प्रति आपकी आसक्ति है। एक बार आसक्ति आ गई तो उससे छुटकारा पाना मुश्किल है। कुछ भाई बहनों के शरीर की बहुत आसक्ति होती है, चेहरे की बहुत आसक्ति होती है। कोई फंक्शन में जाना, कहीं जाना, एकदम टिप टॉप होकर जाते हैं। और आजकल तो हमारे भाई बहुत होशियार हो गए, डाई भी कराते हैं और बाल भी काड़ा। एक भाई ने कहा महाराज तो जवान अवस्था में रहना पड़ता है, श्रीमती कहती ना बूढ़े लगते हो, इसलिए थोड़ा जवान अवस्था में रहना पड़ता है। तो आप शरीर श्रृंगार में इतना समय लगाते हैं, चेहरे के श्रृंगार में इतना समय लगाते हैं और उतना श्रृंगार इसमें लगा दे तो आत्मा में लगा दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कि ध्यान की एक कक्षा में आना है महाराज, बहुत विधि है, बहुत काम रहता है। और ऐसे 3 घंटा बातें कर लोगे, कोई सहेली आ गई, कोई भाई दोस्त आ गया या और कुछ आ गया, उसमें चलता है, लेकिन आत्मा की चिंता नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है हमें क्या करना, कायगति शरीर को एकदम मतलब आसक्ति को छोड़ना है। कितनी आसक्ति, इस आसक्ति के कारण कभी कभी तो परिवार के संबंध भी टूट जाते हैं। बेटे के प्रति आसक्ति है, मोह है, आपकी भाषा मोह है, तो अब मोह है, उस मोह में आदमी इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है। उस बच्चे की गलती है, फिर भी आप क्या कहते हैं, मेरा बेटा एकदम सही है और तू बदमाश है, तू शैतान है, तू ये क्यों हो रहा है? वो मोह आसक्ति है। ये मोह आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए कभी भी मोह का भाव नहीं रखना चाहिए, आसक्ति का भाव नहीं रखना चाहिए। तो कायसर्ग में सबसे पहले यही बताया जाता है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो छोड़ो, विषय उसको छोड़ दो, छोड़ो। और जो छोड़ता है, जो त्याग करता है, तो उसके पास में सब कुछ आता है। लेकिन हम त्याग नहीं करते हैं। कितना सुंदर कहा है, त्याग किया आवे तुरंत जो कोई वस्तु जरूर। जो त्याग करता है तो जरूर आपको वस्तु की प्राप्ति होती है, लेकिन आप त्याग नहीं करते हैं। आने दो, फिर आने दो में फिर क्या होता है, जाने दो, वो चली जाती हैं। तो ये आसक्ति को छोड़ना, शरीर के प्रति जो आसक्ति। फिर अंतर यात्रा में रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर, जो हमारा शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र से लेकर ज्ञान केंद्र तक, सुषुम्ना के मार्ग से होते हुए ज्ञान केंद्र तक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। और तीसरा दीर्घ श्वास परीक्षा है, और श्वास परीक्षा में अनेक प्रयोग बताए गए हैं। दीर्घ श्वास परीक्षा, संवृत्ति श्वास परीक्षा, शरीर परीक्षा, चैतन्य केंद्र परीक्षा और लेस्या ध्यान, ये मुख्य रूप से ये प्रयोग कराए जाते हैं। और जो नए साधक होते हैं उनको ज़्यादातर दीर्घ श्वास का प्रयोग या संवृत्ति श्वास का प्रयोग, या 2-3 क्लास जिनके होगी है या वो आगे बढ़ गया तो फिर शरीर परीक्षा, चैतन्य केंद्र परीक्षा भी कराया जाता है। तो ये श्वास परीक्षा में जो दीर्घ श्वास का प्रयोग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान के जितने जो प्रयोग बताए गए हैं उनमें सबसे सहज, सरल और सुबोध कौन सा ध्यान है? दीर्घ श्वास है। ये एक ऐसा है कि आपको छोड़कर नहीं जाता है, हर समय आपके साथ रहता है, विपत्ति में आदि साथ रहता है। और यहाँ से आपका आयुष्य भी पूरा हो गया तो आगे भी आपके साथ है, शरीर तो आगे भी आपके साथ है। तो ये कहते नहीं, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, और तो आपको धोखा देकर जा सकते हैं, ये कभी धोखा नहीं देता है। ये बेचारा गरीब है, अमीर तो धोखा दे देता आपको है, आपका स्वाद नहीं चलता है या स्वाद चलता तो कुछ भी कर लेता है। ये गरीब आदमी सुख दुख में काम आता है। कभी कभी हम देखते हैं, आपको आश्चर्य होगा, हम गाँव में जाते हैं या मतलब एकदम सामान्य परिवार है, मतलब आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न नहीं है, और गांव में मेहमान आगे तो वो जरूर अपने घर ले जाएगा कि मेरे भगवान आए, मतलब सामान्य स्थिति है, मतलब 2 समय का भोजन भी उनके नसीब में नहीं है, फिर भी उनकी इतनी भावना रहती है, क्यों? मेरे मेहमान आए। तो गरीब तो उल्टा सेवा कर लेता है, और कभी कभी अमीर है वो हाथ दूर कर लेता है। कहना मतलब है आप बंद कर लेता है, आए होंगे, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी कभी ऐसा। लेकिन ये श्वास बेचारा ऐसा है जो हर समय आपके साथ रहता है, तो इसकी कदर भी करनी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं तो श्वास के प्रति सजग है, लापरवाही ज़्यादा है।
आप कहेंगे लापरवाही, हमारा श्वास तो ले रहे हैं, लापरवाही क्या है? श्वास कैसे लेना बहुत कम लोग जानते हैं। अब तो फिर भी काफ़ी लोग जानने लगे हैं। हमारे संबंध जी एक बार हरियाणा की स्कूलों में वक्तव्य देने के लिए गए, तो उन्होंने ये प्रयोग जब बताया, उन्होंने पहले पूछा श्वास कैसे लिया जाता है, कि श्वास लेते समय पेट अंदर जाएगा और छोड़ते समय पेट बाहर आएगा। पहले तो मतलब ऐसे ही, तो समझ ने कहा ये नहीं, तो टीचर आज बोल नहीं, मतलब ऐसा ही होता है, आप जो करा रहे वो गलत है। तो समझ जी ने पूरा बताया कि भाई हम जो श्वास लेते हैं वो फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में आता है श्वास। फिर पेट और छाती को जो डिवाइड करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? डायाफ्राम, तनुपट है। तो हम श्वास लेते हैं, तनुपट खिसकता है, तो क्या होता है? पेट बाहर आता है, फूलता है। जब ये बात बताई वो भी देखते रह गए। रामदेव बाबा भी पहले ऐसे ही करते थे। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुनि कृष्णलाल संभव से बताया तो उनको नहीं, ये बात एकदम वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, मतलब वैज्ञानिक है, तो बहुत जरूरी है। यदि आप सही सांस लेना सीख जाए, अनेक बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अब ये प्रयोग कहाँ करना? गंदगी में प्रयोग नहीं करना, वासना के समय, कामना के समय बहुत सावधान, मतलब एकदम प्रसन्नता के साथ यदि आप प्रयोग करोगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। ऐसे आप आवेश में हैं, कामना में हैं, वासना में, तो उस समय आप करो तो वो आपकी कामना वासना कम हो जाएगी और गुस्सा कम हो जाएगा। हम बार बार बताते हैं। कल एक परिवार के सदस्य आए कि गुस्सा आता क्या करना चाहिए? मैंने कहा सबसे सरल रास्ता है ये दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लो। साथ में और भी प्रयोग बताए मैंने, दीर्घ श्वास का प्रयोग कर लो। श्वास लेना छोड़ना, बस इसको देखते जाओ और देखते देखते ऐसे देखोगे और क्रोध भी गायब हो जाएगा। आज भी हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने दीर्घ श्वास का प्रयोग किया, उनके जीवन में बहुत आमूल चूल परिवर्तन आया। चिंतन में, व्यवहार में, आचार में, खान पान में, हर चीज़ में अंतर आया। तो श्वास प्रेक्षा का बहुत बड़ा मूल्य है। और आप ध्यान कर सकते नहीं कर सकते, और आपको याद रहता ही नहीं रहता है। ये श्वास तो आपके पास है, दुकान में बैठे, ये भोजन के तत्काल बाद नहीं करना, 10-20 आधा घंटा के बाद में करना चाहिए। ये भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और फिर ज्योति केंद्र प्रेक्षा, हमारे केंद्र कितने हैं? 13 केंद्र है। कितने केंद्र हैं? पहले 11 थे, फिर गुरुदेव ने 2 और दिए, महाप्रज्ञ जी 13 केंद्र हैं, जो आयुर्वेद में मनोस्थान बोलते हैं। नहीं, 700 मनोस्थान आयुर्वेद के अनुसार मनोस्थान है। विज्ञान जो ग्रंथियाँ हैं, जैसे पीनियल ग्रंथि है, ये पिट्यूटरी है, थाइमस आदि है, तो वैसे ये 13 केंद्र है। 13 केंद्र है। 13 केंद्र में भी एक जो ये ज्योति केंद्र है, ये तो दर्शन और ज्योति है, पीनियल और पिट्यूटरी जो ग्रंथि है। मतलब आप कहेंगे कि ये ज्योति केंद्र पर ही ध्यान क्यों कराया जाता है, बाकी के केंद्र पर ध्यान क्यों नहीं कराया जाता है? कि पहली बात तो ये है, ये जैसे कायस है, श्वास प्रेक्षा, ये जो प्रयोग है, अंतर यात्रा, ये थोड़ी ऊर्जा पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। क्या करते हैं? गर्मी पैदा करते हैं। और यहाँ पर सफ़ेद रंग का ध्यान करने से शीतलता प्राप्त होती है। और दूसरी बात ये है, और केंद्र पर ध्यान करने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, थोड़ा समय लग सकता है। ये एकदम सहज सुबोध है, यहाँ पर आराम से ध्यान लग जाता है। इसलिए ज्योति और सबको ज्योति चाहिए, मिशन सबको ज्योति चाहिए। ज्योति की साधना बहुत जरूरी है। मतलब ये प्रयोग करने से आवेग शांत होते हैं, क्रोध शांत होता है, वासनाएं शांत होती है। तो मुख्य रूप से ये ध्यान प्रेक्षा, ध्यान के 4 चरण हैं, 3 कह दो, 4 कह दो, है ये चरण हैं। तो चरण, इनकी चरणों में जो रत रहता है, निरंतर ये प्रयोग करता रहता है, तो बहुत बड़ा आपको फायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। और ध्यान क्या है? स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया। ध्यान के द्वारा आप अपना स्वभाव बदल सकते हैं, नेचर बदल सकते हैं। और ध्यान के द्वारा चेतना का रूपांतरण कर सकते हैं। और ध्यान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ध्यान की साधना बहुत ऊंची साधना, अप्पासो परमप्पा, आत्मा से परमात्मा बनना है तो आप ध्यान की साधना करो। और देखो हमारे में शक्ति बहुत है, बहुत शक्ति है, लेकिन एक आवरण आया हुआ है, कषाय का आवरण आया हुआ है। तो कषाय का जैसे आवरण हटा तो आप पूर्ण ज्ञानी हो जाओगे। वो कषाय का, अज्ञान का, मोह का, वासना का आवरण को हटाना है। वो किसके द्वारा हम हटाएंगे? वो ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय और ध्यान 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम
आत्मा पर जो कर्म मल लगे हुए हैं उन कर्म मलों को दूर करके आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध बना सकते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। आप जिस उद्देश्य के साथ आए हो वो उद्देश्य आपका सफल हो और ध्यान साधना जरूर करना, गहराई के साथ करना, तन्मयता के साथ करना, एकाग्रता पूर्वक करना। और जितना आप ध्यान साधना करोगे उतना ही लाभ। हमारे यहाँ तो बताया गया है परमं परिसं सज्जाएं व्योम ध्यान दिए। पुराने समय में मतलब पहले पौर में स्वाध्याय करे, दूसरे पौर में ध्यान, स्वाध्याय ध्यान बस करते रहो, करते जब भी टाइम मिले 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का ध्यान करते रहो, छोटे छोटे प्रयोग करते रहो। और प्रयोग करते करते आपके व्यवहार में, चिंतन में, आचार में, विचार में, संस्कार में, सब बातों में बदलाव आएगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन ध्यान की साधना करें। और जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है वो अपने चित्त को शुद्ध बनाता है और पूर्वार्जित कर्मों का क्षय भी कर लेता है। जो हमारे अनंत काल के जो कर्म लगे हुए हैं, जो आवरण आया हुआ है, क्यों हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और उसका मूल कारण क्या है? कर्म है, राग द्वेष है, क्रोध मान माया लोभ है। तो क्रोध मान माया लोभ पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर ध्यान साधना और स्वाध्याय की साधना करनी चाहिए। ये 2 उत्तम पथ है, 2 उत्तम मार्ग है आत्म विशुद्धि के लिए। निरंतर स्वाध्याय ध्यान, मैं तो बार बार कहा करता हूँ, आप जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे उतना आपका ज्ञान परिपक्व होगा और जितना ज्ञान परिपक्व होगा उतनी ध्यान साधना आपकी सधेगी, ध्यान साधना सधेगी। क्यों? ज्ञान परिपक्व कब होगा? जब आप ध्यान साधना एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ध्यान में सतत लीन रहने वाला साधक कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी आशा के साथ ओम आरहम।